नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है और इस खोज में वह भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। परंतु याद रहे कि धन, शक्ति और पद की प्राप्ति मात्र से व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। किसी सीमित वस्तु की प्राप्ति और अधिक प्राप्ति की कामना उत्पन्न कर देती है। तो आइए आज सुखी रहने का मंत्र पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संसार में अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं, कोई किसी कारण से तो कोई किसी बात को लेकर खिन्न है, लेकिन उनमें से अधिकांश के दुखों का मूल कारण यही है कि उनकी आशा, अभिलाषा, अपेक्षा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है। इसका यही अर्थ है कि जिसके पास जितना कुछ है उसे लेकर वह असंतुष्ट है या उसमें संतोष का भाव नहीं है। संग्रह की प्रवृत्ति संतोष न होने का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसकी चाह और जितना कुछ है उससे अधिक की कामना रखना ही व्यक्ति को दुखी करने का प्रमुख कारण है। कई बार व्यक्ति दूसरों की थाली से अपनी थाली की तुलना करता है और दुखी हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की थाली अधिक समृद्ध क्यों है। ऐसी तुलना करने वाले को सदैव दूसरों की थाली में ही अधिक घी नजर आता है और वह उसमें कुंठित होकर दुखी हो जाता है। व्यक्ति इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो वह चाह रहा है या जितना चाह रहा है उसके लिए आवश्यक प्रयास, पुरुषार्थ या परिश्रम वह कर रहा है या नहीं। इस संबंध में हमें पशु पक्षियों के व्यवहार से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके व्यवहार पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति का नितांत अभाव है। उन्हें कहीं भी कुछ भी खाने को मिला तो वे केवल उतना ही उपभोग करते हैं जिससे उनकी उदरपूर्ति या क्षुधा शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए। स्पष्ट है कि यदि हम में संग्रह की प्रवृत्ति का अभाव है या हमारे पास जितना कुछ है उसमें हम संतुष्ट हैं तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अतः सुखी रहने के लिए मन में सदैव संतोष का भाव रखना चाहिए। संतोष का भाव रखने या संतुष्ट होने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम नया पाने या नया करने का प्रयास ही ना करें, श्रम ही ना करें। वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया पाने व करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कहा गया है कि संतोषी सदा सुखी है। संतोष से ही सुख की अनुभूति की जा सकती है और यही सुख जीवन की सार्थकता को प्रदान करता है। संतोष के साथ साथ निरंतर ईमानदारी से मेहनत भी आपके कार्य को सफल बनाता है और सुदृढ़ बनाता है। अंतर केवल एक ही हो सकता है कि यह जो भौतिक सत्ता है, यह जो कामना है, यह भौतिक है और एक ब्रह्मांडीय सत्ता है और ब्रह्मांडीय सत्ता ही चिर स्थायित्व प्रदान करती है और वह ब्रह्मांडीय सत्ता हमें संतोष, दया, क्षमा और प्रेम से ही मिलती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसकी खोज प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। यही संपूर्ण सुख का कार्य है। इस सार है। इस मानवीय आग्रह के पीछे ब्रह्मांडीय सत्ता की प्राप्ति और इच्छा की लालसा अगर सशक्त रहेगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में को करेगा, निरंतर प्रयास करेगा और सफल होगा और उसे सुख की प्राप्ति होगी। तो आज इतना ही। शेष फिर धन्यवाद।